जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण का। हम एकादश स्कंद के 11वें स्कंद का आज द्वितीय अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है 11वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में। भक्तों, हमने श्रवण किया पहले अध्याय में कि भगवान के बालक जो थे उनको कैसे श्राप उन्होंने ले लिया। अक्सर ये देखा जाता है, जो बड़े आदमी के बच्चे होते हैं ना, अगर उनको, हालांकि भगवान ने इतना आचार्य सब कुछ बंदोबस्त किया था, हर एक को टीचर लगाया था, आचार्य लगाया था, हर एक को पढ़ाया लिखाया था, ज्ञान दिया था, उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि रईसों के बिगड़े हुए बच्चे, वो पढ़ लिख तो जाते हैं, नकल मार के पास तो हो जाते हैं, किस तरीके से खींच लेते हैं, कहीं पर पैसा दे करके निकल जाते हैं, और होते क्या हैं, बदतमीज़ होते हैं, उद्दंड होते हैं। उनको अपने पैसे का, अपने माँ बाप का बहुत बड़ा अहंकार होता है, और उनको ये लगता है कि सामने वाला जो है, हम किसी की भी हंसी उड़ा दें, किसी का भी मजाक उड़ा दें, किसी का भी मान भंग कर दें तो चलता है, हमारे को अथॉरिटी है ऐसा करने के लिए, और कोई भी हमारे किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। तो ये तभी होता है जब ज़्यादा लाड प्यार मिल जाए, ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएं, और उनका बालकों को बिगड़ते हुए उनको संभाला ना जाए। ये बात अलग है, भगवान को सब कुछ मालूम था, उनकी तो ये लीला थी, तो इसलिए उनके परिवार में ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। भगवान जानते थे कि जो मेरा परिवार है ये उद्दंड होगा और ये शरारतें करेगा,
और मेरे को मौका मिलेगा इस धरती से मृत्यु लोक से विदा होने के लिए, तो उन्होंने अपने लिए एक मौका बना रखा था और इनको ये निमित्त बन गए थे। तो भगवान के परिवार में कोई खोट नहीं था। क्यों? हर कोई कर्म के अधीन होता है भक्तों, और संस्कार देना या संस्कार पाना ये हमारे अपने अधीन होता है। अच्छे संस्कार माँ बाप देते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल एक ऐसा माहौल बना हुआ है कलयुग में कि जो ओरिजिनल ज्ञान है वो अलोप होता जा रहा है। जैसे आज आपको पता चल रहा है कि हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री को चेंज करके कर दिया गया था और उसमें दूसरों की तारीफ़ ज़्यादा कर दी गई थी, जिसके कारण हमारे को ऐसा लगा कि यही ओरिजिनल है। भक्तों, इसी तरह से जो शास्त्र लिखे जाते हैं, व्यास जी ने ओरिजिनल लिखे, व्यास जी के जो इमीडिएट शिष्य थे उन्होंने ओरिजिनल लिखे, लेकिन उनके शिष्यों के आगे शिष्य आते गए, वो अपनी मति से अपने विचार से उनको लिखते चले गए। अपनी तरफ से तो शायद उन्होंने चाहा होगा कि इसको सरल कर दिया जाए, लेकिन वो इतना उन्होंने अपनी मत डाल दी कि ओरिजिनल जो थे वो अलोप हो गए। और यही कारण है भक्तों, जब ओरिजिनल चीज़ वस्तु अलोप हो जाती है तो फिर उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? कि उस समय का ओरिजिनल अब कई जगह पर ऐसा आता है कि मुग़लों ने, सेना ने मथुरा में वेद जलाए थे जो व्यास जी के लिखे हुए थे, क्योंकि मथुरा व्यास जी जो थे वो वृंदावन आके रहने लग गए थे। और 6 महीने तक उनका जो भोजन था, कि वो मांसाहारी ज़्यादा थे, तो मांसाहारी भोजन को पकने में समय लगता है, तो 6 महीने तक वेद जलाते रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 96% वेद जल चुके हैं। 4% पंढरपुर में रुक्मिणी विठल मंदिर में पड़े हैं, लेकिन उनका विस्तार इतना बड़ा है कि आज हमारे को ना तो अलौकिक संस्कृत आती है, ना ही हम उतने वेदों को समझ सकते हैं, क्योंकि कलयुग में हमारे को यहाँ तक आज तो ये हालत हो गई है कि पहले आपको याद होगा लैंडलाइन के डायल करने वाले टेलीफोन हुआ करते थे, तो कम से कम 10, 15, 20 नंबर हमारे को बाय हार्ट याद होते थे, ये फ़लाने का नंबर है, ये फ़लाने का नंबर है, ये फ़लाने का नंबर है। लेकिन जब से मोबाइल आया और उसमें फीड किया गया, तो कई बार तो कई आदमियों को ये भी याद नहीं होता कि मेरे वाइफ का नंबर क्या है, मेरे पुत्र का नंबर क्या है। तो और अगर वो याद करता भी है तो डायलिंग के लिए उसको डायल नहीं करना पड़ता, बटन दबाता, वो ऑटोमेटिक डायल हो जाता है। तो वह मेमोरी लॉस हमारे अंदर होता चला गया। पहले ज़माने में क्या होता था, व्यास जी के समय में, उसके बाद भी कभी भी शिष्य वो कॉपी पेंसिल लेकर के गुरुकुल में नहीं जाता था। उनको जो बोला जाता था उसको वर्ड बाय वर्ड याद हो जाता था। ये उदाहरण अभी कुछ अध्याय पीछे ही 10वें स्कंद में नारद जी का आया था। जब वेदोस्तुति भगवान ने नारद जी को सुनाई थी, तो नारद जी ने वो शब्द बाय शब्द उनको याद हो गया और उन्होंने जाके वेद व्यास जी को सुना दी थी और उन्होंने उसके लिपिबद्ध कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि आगे कलयुग आ रहा है, मानव की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी और इसका ध्यान जो है विषयों में ज़्यादा होगा, ज्ञान में कम होगा। ये टेम्परेरी विषयों के पीछे भागेगा।
और आज आप देख लीजिए हमारे अंदर रैट रेस लगी हुई है। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और कभी उसको गीता भागवत नहीं पढ़ाते और उसको संसारिक किताबों में उसको लगा देते हैं और उसको ये लालसा भी देते हैं कि तू फर्स्ट आएगा ना तेरे को मैं ये लेके दूँगा, ताकि उसके अंदर फर्स्ट तो आए या ना आए लेकिन उसको डिमांड उसके अंदर पैदा हो जाए कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। वांटिंग में डाल देते हैं उसको। तो जो बच्चा वांटिंग के अंदर पढ़ाई करता है भक्तों, वो सदा वांटिंग में ही रहता है। उसके अंदर कभी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं जगेगी। अगर जगेगी भी तो वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आएगी। तो फिर संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार तो पुरातन हैं, वेदों के हैं, भागवत के हैं, गीता के हैं। जो इंसान केवल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं होता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कैंसर तक के रोग और बहुत भयंकर रोग लग जाते हैं। क्योंकि आपका जब मेंटल पीस नहीं होता तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है ये केमिकल डिस्चार्ज करता है। वो केमिकल डिस्चार्ज जो होते हैं वो एक किस्म से पॉइज़न होते हैं और हमारे शरीर में वो बीमारियां फैला देते हैं। आपने सुना होगा कि नॉन वेजिटेरियन खाने से कई बार ऐसी ट्यूमर्स और बहुत सारी बीमारियां आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब जानवर को काटा जाता है वो इतना भयभीत हो जाता है उस मृत्यु के समय कि उसके अंदर केमिकल डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो केमिकल डिस्चार्ज उसकी मांसपेशियों में चले जाते हैं और जो भी उस मांसपेशियों का सेवन करता है वो पॉइजन के रूप में उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है भगवान का, ये इसीलिए दिया जाता है कि हमारे को लाइफस्टाइल जीना है। जैसे कि आप कोई टेलीविज़न लेके घर पे आते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड टीवी है, उसके साथ एक कैटलॉग आती है। अगर आप उस कैटलॉग के मुताबिक ऑपरेट करेंगे तो आपको टीवी के सब फंक्शंस आएंगे और बड़े आराम से आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कैटलॉग तो पढ़ते ही नहीं और अपने मन से उसको बटन इधर उधर दबा दो करके आप उसको चलाते हैं, तो क्या होगा? या तो टीवी ख़राब भी हो सकता है या आपको उसका टीवी देखने का आनंद नहीं आएगा, वो बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से भक्तों ये जो जीवन है, मानव देह का जो जीवन है, इसके साथ भागवत, महापुराण, गीता, ये कैटलॉग्स आई हैं जो हमारे को मिली हुई हैं। अगर हम इस कैटलॉग के मुताबिक चलेंगे तो हमारा जीवन में सफलता होगी और हमारे को कभी भी किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होगा। हमारे को पता चल जाएगा कि हम भगवान के कितने करीब हैं, हम कौन हैं, भगवान के अंश हैं या नहीं हैं। ये सब चीज़ें इस भागवत से पता चल जाती हैं और हम उद्दंड होने से, बिगड़ने से, बार बार योनियों में गिरने से बच जाएंगे। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन जी को तो ये समझाया था कि ये जब उन्होंने कहा ना कि मैं अपने पितामह को और इनको कैसे मारूं, तो उसको समझाया था कि देख, ये कर्मों का शरीर है, ये इस कर्म के अधीन हुए हैं जिसके अंदर ये उस योनि में, इस वक्त शरीर में है जहाँ पर इन्होंने पाप कर रहे हैं, ये शरीर में बैठ कर के पाप कर रहे हैं और तेरे कारण ये शरीर से के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा नहीं था कि राजा लोग पहले नहीं थे, आज हैं और आगे नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। मैं भी पहले था, आज भी हूँ और बाद में भी रहूँगा। क्योंकि जैसे मैं अमर हूँ ऐसे ही मेरा अंश आत्मा भी अमर है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे जो बंधन हैं
इस शरीर के अंदर हम जो कंपटीशन लड़ रहे हैं, हमारे को उसका रियलिटी पता चल जाती है और हम उस रियलिटी के कारण जो हमारे को टेंशन्स आती हैं, जो हमारे अंदर अविद्या लगती है, हमारे बंधन बनते हैं, हमारे को कोप, शाप, दंड, ऋण और 3 गुणों के अधीन हम होकर के कार्य करते हैं और फिर हमारे को मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति लग जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लग जाता है, तृष्णाएँ लग जाती हैं, वासनाएँ लग जाती हैं, इच्छाएँ लग जाती हैं। तो इतना कुछ होने पर हम इससे मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे पास उसका मार्गदर्शी या तो कोई गुरु हो या ये कैटलॉग्स हम पढ़े जो भागवत और गीता के रूप में हमें प्राप्त हैं और इसको समझें। आइए भक्तों, आज इस भागवत को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, आज द्वितीय अध्याय है 11वां स्कंद का। वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाना। भक्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्ञान का चैप्टर है। मैं तो उतना ही गा सकूँगा जितनी प्रभु ने मेरे को समर्थ दिया है। ये सागर है, आप यूँ समझिए, और मैं एक बूंद हूँ। अब एक बूंद में जितनी समर्थ होगी उतना ही वो आपको बता सकेगा। आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी मति से आप समझ सकते हैं और इसका पान कर सकते हैं। इसको जितना आप डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि 10वें स्कंद से भगवान का ज्ञान गहरा होता जाएगा। अब हम समुद्र की गहराई में घुस रहे हैं। अब कितना हम इसमें घुस सकेंगे, कितना कर सकेंगे, ये तो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही वाणी है मेरे पास, उन्हीं का ही ज्ञान है और वही मेरे अंतःकरण में बैठ कर के बोलते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। आइए भक्तों, तो क्या कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं, करुनंदन देव ऋषि नारद मन में भगवान श्री कृष्ण की सनिध में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वह श्री कृष्ण के निज बाहों में सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि का शाप कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर के प्राय रहा ही करते थे। अब तो नारद जी को दक्ष ने शाप दिया था जब उन्होंने उनके पुत्रों को सेकंड टाइम भागवत धर्म बताया था और उनको ये श्राप दिया था कि तुम एक स्थान पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। लेकिन जब वो द्वारका आते थे तो श्राप उनको नहीं लगता था और वो आराम से विश्राम करते थे और भगवान का दर्शन करते थे। क्यों कि जितने भी श्राप होते हैं, जितने भी कोप होते हैं, जितने भी ऋण होते हैं, जितने भी बंधन होते हैं, जितने भी ये प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, ये सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने से शांत हो जाती है, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या है कि वो कहते थे विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आ जाते थे। ये बिल्कुल वैसे ही आप समझिए कि आपने एक बार भागवत का अपलोड सुन लिया या एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो ये मत समझिए कि बस मेरे को आ गया। इसको बार बार श्रवण कीजिए। जितनी बार आप श्रवण करेंगे उतनी बार आपको अनंत आपका बढ़ता जाएगा।
और अगर आपको ये लगे कि भाई एक बार सुन के ही बस हो गया, तो आपने खाली बोलते हैं ना, एक वो बोल गंगा जी गए जैसे, तो गंगा जी में एक होता है स्नान, एक होता है पंच स्नान, एक होता है कंकड़ स्नान। स्नान क्या होता है, जो इंसान गंगा जी में डुबकी लगा के खूब अच्छे से मल धो करके नहाता धोता है। और पंच स्नान क्या होता है कि गंगा जल वहाँ किनारे पे बैठ गया, पाँव गंगा जी में डाल दिए और हाथों में जल लिया और मुंह पे छिड़क लिया, तो ये पंच स्नान है। और कंकड़ स्नान क्या है कि एक कंकड़ पत्थर उठाया और गंगा जी में 3-4 बार उसको डुबो दिया और अपने जिस्म को लगा लिया, उसको बोलते हैं कंकड़ स्नान। तो भक्तों, आप अगर एक बार श्रवण करके चले जाते हैं तो वो कंकड़ स्नान के बराबर है। और अगर आप इसको 2-3 बार सुनते हैं या एक बार 2 बार सुनते हैं तो वो पंच स्नान के बराबर है। लेकिन आप इसको रिपीटली सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो गंगा स्नान है। इसलिए भक्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना ज्ञान चाहिए, क्योंकि भोजन तो की जो मात्रा है वो वही जानता है जिसको भूख लगी हो, वो उतनी ही करता है जितना उसका समर्थ हो। तो इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें, जितना भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको 1 रोटी की भूख है तो आप 1 ही रोटी खाएंगे, 2 की है तो 2 खाएंगे, ज़्यादा की तो ज़्यादा खाएंगे। अगर आपको एक ही में आनंद आ रहा है तो एक ही बार में हो आप सेवन करके छोड़ दीजिए, पढ़ के छोड़ दीजिए, नहीं तो आप रिपीट कीजिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विदा करने पर भी वो पुनः आ जाते थे, यानी कि भगवान उनको विदा कर देते थे, अच्छा नारद जी जाओ अब कहीं और जाके बसो। क्योंकि कहते हैं कि संतों को, जो साधु संत होते हैं, इनको घरों में, गृहस्थियों के घरों में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। और ये नारद जी कौन थे? ब्रह्मचारी थे, ऋषि थे। इनका कार्य क्या होता है, ऋषियों का, संतों का कार्य क्या होता है कि जगह जगह घूमते रहना और ज्ञान बांटते रहना। अगर ये गृहस्थ की तरह एक जगह रुक जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञान रुक जाएगा। इसलिए भगवान इनको बार बार विदा कर देते थे कि यहाँ आकर के गृहस्थ बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि कहते हैं ना, बहता जल और चलता योगी, रमता योगी, ये कभी ठहरते नहीं हैं, एक स्थान पे नहीं ठहरते। और जो जल चलता है वो नदी होती है, और जो जल रुक जाता है वो तालाब बन जाता है, और तालाब सड़ जाता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो इसलिए संतों को ज़्यादा देर अपने घर में, गृहस्थियों को अपने घर में नहीं रोकना चाहिए। आएँ, उनका मान कीजिए, 1, 2, 3 दिन, हफ्ता भर में उनको विदा कर दीजिए। यही भगवान का यहाँ पर उद्देश्य है। आगे उन्होंने क्या कहा, राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपासक चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे। देखिए यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी देव हैं, देवों के देव हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका स्पर्श, उनकी दर्शन, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधी, उनके महलों में से आने वाली सुगंधी और उनके चरणों का स्पर्श, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इंद्रियां तो हैं और वो ये ना चाहे कि मैं प्रभु का ये स्पर्श का पान ना कर सकूँ। ये सब चीज़ें हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। हकीकत में क्या है, ये इंद्रियां ही हमारे को कर्मों में लगाती हैं। आगे क्या कहा है, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिनंदन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और उसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे ये बात कही। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा भाई मेरे को तो भगवान श्री कृष्ण हर जगह से भेज रहे हैं, चलो आज वसुदेव जी के घर जाते हैं, शायद इनके पिताजी
की वजह से मेरे को रोके रखेंगे और मैं कुछ दिन आराम से यहाँ पर विश्राम कर लूँ। अब अब क्या था, भगवान जो थे वो तो नारद को ज्ञान बांटने के लिए लगा रखा है। नारद मुनि का काम ही यही है कि अज्ञानियों को ज्ञान दे। तो आज वसुदेव जी को भगवान ने एक प्रकार से वसुदेव जी के पास भेजा कि ये भी मोह में पड़े हुए हैं, पुत्र मोह में हैं, इनको भी ज्ञान दे। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे, जब ग्रहण लगा था कुरुक्षेत्र, तो इन्होंने संतों के, तुम्हारे सबके चरण पकड़े थे कि मेरा भी कल्याण कर दो, मेरे लिए भी पूजा कर दो, और तुमने मेरी ही पूजा कर दी। तो अब ज़रा इनको भी ज्ञान हो जाना चाहिए। ऐसे ही भक्तों, हम लोग भी अज्ञान की तरह भगवान को ना जानते हुए संतों के पीछे पड़ जाते हैं कि संतों आप हमें पार लगा दो। और कई बार तो ये नहीं कि सभी संतों में कमी होती है, कई संतों बहुत ज्ञानी होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो हम पार हो जाते हैं। और ऐसे भी संत हैं जो कि कहते हैं कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ संत बन गए। कहते हैं ना, सर मुंडाने के 3 है लाभ, खाने को लड्डू मिले, सर की खाज मिटे और कहलाए महाराज। ऐसे भी संत होंगे। तो अब ऐसा संत को हम कहें हमें पार करा, तो वो हमें क्या पार कराएगा? उसको खुद ही पार करने को नहीं आता है। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ कही है कि संत जो होते हैं वो चलते फिरते वो तीर्थ होते हैं जो ज्ञानी संत हैं, और संतों का काम होता है ज्ञान बांटना। तो आज वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी थी नारद जी को, आज तुम इनको ज्ञान दो, क्योंकि ये पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। तो वसुदेव जी ने उनका आदर किया, उनको प्रणाम किया और उनसे ये प्रश्न किए। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर से अग्रसर होने वाले साधु संत पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकारक और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। यहाँ पर वसुदेव जी ने एक भेद खोला है कि देवताओं की पूजा जो है वो कभी तो हमारे को दुख भी देती है। अगर कुछ उसमें त्रुटि हो जाए तो देवता लोग आपको दंड भी देते हैं। और अगर आप अच्छे से उनकी पूजा, सही उनके नियम से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवता की पूजा करने में बहुत नियम पालने पड़ते हैं। अगर उसमें आप देखिए, अगर स्नान करके ही पूजा करने का चिंतन वो है, विवरण है, या कहते हैं कि देवता की पूजा तो ऐसी होती है कि मान लीजिए आपको लूज मोशन आ रहे हैं, तो आपको ने प्रण ले रखा है कि मैं जैसे इन दिनों में देवता की पूजा करूंगा और इस नियम से करूंगा, और आपको लूज मोशन स्टार्ट होगा, तो जितनी बार आप लूज मोशन करने के लिए टॉयलेट जाएंगे उतनी बार आपको नहाना पड़ेगा और फिर आप पूजा कर सकेंगे। जबकि ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं है, ये नियम कम है। और जो पालते हैं वो पालते हैं, लेकिन जो नहीं पालन कर सकते, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सिर्फ यही नियम है कि आप पवित्र मन से कार्य करिए। स्नान करने की अगर सुविधा है, आप ज़रूर स्नान करके ही करिए, क्योंकि स्नान करने से आपका चिंतन, आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। और अगर आप बिना स्नान करेंगे तो आपको आलस आएगा। और भगवान तो कहते हैं ना कि जो मन से पवित्र है वो तन से भी पवित्र है, और जो तन से तो पवित्र है लेकिन मन से पवित्र नहीं है, वो मेरी कितनी भक्ति कर ले वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जैसे संत जो हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं।
परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिसका हृदय, प्राण, जीवन सब कुछ भगवान में ही है, उनका तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं को जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई की समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता जो है वो कर्म के मंत्री हैं। क्या है कि देवता जो है वो कर्म के अधीन है। आप जितनी उसकी पूजा करोगे उसको उनको ये फल देना ही है। जैसे आप बनियों को जितने पैसे दोगे उतना उनको सामान देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से भक्तों, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा भेद खोला है। परंतु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं, अर्थात जो संसारिक संपत्ति एवं साधना से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभ आगमन और शुभ दर्शन से ही कृत हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधन में प्रश्न कर रहे हैं जिसको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले, इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर आकर उन्होंने कहा है कि मैं उस धर्म को जानना चाहता हूँ, उस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ जो मुझे संसार सागर से मुक्त कर दे। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जो नारद जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए तो इसके ऊपर मंथन करेंगे, इसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।